क्या आप महीने की सैलरी आते ही खर्च कर देते हो और फिर महीने के आखिर में ये सोचते हो कि यार पैसे गए कहाँ? अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे बड़ा मिसिंग पीस है बजटिंग। अगर आपको लगता है कि बजटिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बजट बनाना मतलब अपने खर्चे को कंट्रोल करना, अपने गोल्स को सेट करना और पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि बजटिंग क्या होती है और ये ज़रूरी क्यों है। दूसरा ना, कौन-कौन से बजटिंग्स के मेथड सबसे ज़्यादा काम करते हैं और पैसे बचाने और स्मार्टली खर्च करने के लिए 5 गोल्डन रूल्स। तो चलिए, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सफ़र का अगला कदम शुरू करते हैं। तो पहला आता है बजटिंग क्या होती है और ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, समझ लीजिए कि बजटिंग का सीधा मतलब है कि आप अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो, ये जानना और उसी सही तरीके से प्लान करना। ज्यादातर लोग खर्च करने के बाद सेविंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में ये इसे उल्टा होना चाहिए। पहले सेविंग करो फिर खर्च करो। अगर बिना बजट के पैसे खर्च करने के नुकसान पता है आपको? महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, सेविंग्स नहीं होती और फ्यूचर में दिक्कत आती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस और उधारी बढ़ जाती है। अगर आप भी पैसे वाले या अमीर बनना चाहते हो तो बजटिंग आपका सबसे बड़ा पहला स्टेप होना चाहिए। अब देखो, कौन कौन से बजटिंग मेथड सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब ये सवाल आता है कि बजटिंग कैसे बनाएं। चलिए, कुछ सबसे बेहतरीन बजटिंग मेथड्स के बारे में हम जानते हैं। आपने 50-30-20 बजट का रूल सुना ही होगा। इस मेथड में आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला 50% जो जरूरी खर्चे पर किया जाता है, जैसे घर का किराया, ईएमआई, राशन, बिजली बिल, ट्रांसपोर्ट। दूसरा नंबर 30% जिसमें लाइफस्टाइल खर्चा आता है, जैसे आप कहीं शॉपिंग पे गए हो या किसी सब्सक्रिप्शन लिया है या किसी मूवी गए हो या रेस्टोरेंट या घूमने गए हो, व्हाटएवर। बाद में आता है 20% जो आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जिसमें फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एसआईपी हो गया, गोल्ड हो गया। अब ये किसके लिए बेस्ट है? अगर आप सैलरी वाले हो और एक सिंपल बजट मेथड चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग काम करते हो जो कि महीने के आखिर में सैलरी के तौर पे उनकी आमदनी पाते हैं। तो उनके लिए बजटिंग एक बहुत बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद आता है ज़ीरो बेस्ड बजट। अभी ज़ीरो बेस्ड बजट क्या होता है कि इस बजट में हर एक रुपीस का हिसाब होता है। इसका मतलब हम एक भी रुपया ज़ाया नहीं करेंगे। इस मेथड में आपकी हर कमाई का कोई ना कोई काम फिक्स होता है, यानी कोई भी पैसा बेकार नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको हर एक रुपए को किसी ना किसी काम में लगाना होगा। पहला, अगर 20,000 रुपये घर किराया, जरूरी खर्च, 10,000 रुपीज सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, 5,000 इमरजेंसी फंड और 10,000 लाइफस्टाइल खर्च और 5,000 लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ये जीरो बस बजट किसके लिए बेस्ट होगा? अगर आप अपने हर पैसे को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो ये मेथड आपके लिए है। फाइनेंशियल लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होती है। अगर ये बिगड़ गई तो सब बजट बिगड़ गया। अब आता है इन्वॉल्व बजटिंग, यानी कि कैश मेथड। इसमें हर खर्च के लिए अलग अलग लिफाफे बनाए जाते हैं और उसमें उतना ही पैसा रखा जाता है जितना खर्च करने की इजाजत हो। फॉर एग्जाम्पल, रेंट 10,000 रुपीज का एक इन्वॉल्व, सेकंड ग्रोसरी 5,000 का एक इन्वॉल्व, थर्ड शॉपिंग 3,000 का एक इन्वॉल्व, चार सेविंग्स 7,000 का इन्वॉल्व। और ये किसके लिए बेस्ट है? अगर आपको ज़्यादा कैश खर्चने की आदत है और खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हो तो ये बेस्ट है। अब आगे आता है कि स्मार्ट बजटिंग के लिए 5 गोल्डन रूल जो हमने इंट्रोडक्शन में सुना था। पहला आता है, देखो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को पैसा दो। हर महीने की सैलरी में से पहले 20% सेविंग्स निकालो, फिर खर्च करो। बट लोग क्या करते हैं कि सैलरी होने के बाद पहले खर्च करते हैं और बाद में खुद की तरफ सोचते हैं। बट ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? पहले आपको सेविंग्स करने पड़ेगी, 20% आपको अपने आमदनी से निकालना पड़ेगा। सेकंड, इम्पल्स बाइंग से बचो। अचानक शॉपिंग करने की आदत से बचने के लिए 24 घंटे का नियम अपनाओ। जैसे कोई चीज खरीदने से पहले 24 आवर्स तक सोचो फिर फैसला लो। इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने की सैलरी जितनी सेविंग्स रखो ताकि मुश्किल समय में पैसे की टेंशन ना हो। चौथा, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करो। क्रेडिट कार्ड से सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना अगले महीने आसानी से चुका सको। पांचवा,
हर खर्च का हिसाब रखो। हर महीने अपने खर्चे को ट्रैक करो, जैसे कैश बुक या एक्सेल शीट्स या ऐप्स का इस्तेमाल करो। प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे मैनेजिंग्स ऐप मिल जाएंगे जिसमें आप हर महीने अपने खर्च का हिसाब रख सकते हो, और इससे आपको आइडिया भी मिलेगी कि आपका वेस्टेज मनी कहाँ जा रहा है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए या किस चीज़ में पैसे कम खर्च करना चाहिए, आपको उससे क्लियरिटी मिलेगी। अब एक एक्शन प्लान बनाते हैं, चलो। स्टेप 1, आपकी इनकम और खर्चों की लिस्ट बना। स्टेप 2, एक बजटिंग मेथड चुनो। जैसे हमने पहले बताया कि 50-30-20 या ज़ीरो बजट या इन्वॉल्व बजट। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करो और खर्चे को ट्रैक रखना शुरू करो। तो चलिए, आज से अगले 30 दिन के लिए एक बजट चैलेंज लो और देखो कि कितना पैसा बचा सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि बजटिंग कितनी ज़रूरी है और इसे कैसे आसानी से फॉलो किया जा सकता है। अगर आप अगले कुछ महीनों में इसे फॉलो करते हो, तो आपको अपने पैसों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जुड़े रहिए, इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिए। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया, ये एपिसोड आपको पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि असली अमीरी पैसों में नहीं, पैसे की समझ में होती है। तो गुड बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में।